जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सब रूटीन। सब रूटीन फंक्शंस की तरह ही हैं जो आप हायर लेवल लैंग्वेजेस में आपने स्टडी किए होंगे। फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं और क्या रीज़न है इसका और क्या एडवांटेज होगा। फंक्शन में बेसिकली एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इस ब्लॉक का पार्ट होंगे, जैसे कि रूट, हम यहाँ पे उसे कहेंगे सब रूटीन या फिर रूटीन। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उनको हम रीयूज कर सकते हैं बाय जस्ट उस फंक्शन के नाम के थ्रू। लेट्स से कि मैं अगर कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया है सम, कोई एक ब्लॉक होगा जिसको उसके नाम के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन इसका पार्ट है हम उसे जस्ट इस नाम के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं ये मॉड्यूलर अप्रोच है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो टास्क गिवन है, एक बड़ा सा प्रोग्राम है, उसके छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। इससे एडवांटेज ये होगा कि डिबगिंग अगर करनी होगी आप जस्ट उस मॉड्यूल को देखेंगे जिसमें प्रॉब्लम है, पूरा कोड डिबग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मूव टू दैट मॉड्यूल इन प्रोग्राम एंड डिबग इट। ठीक, इसका मेन एडवांटेज ये है। और दूसरा एडवांटेज, कोड रीयूज कर सकते हैं, मतलब मीन्स कि कोड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कोड की वो भी कम हो जाएंगी। सेम इंस्ट्रक्शन हम किसी और काम के लिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इस नाम को यूज़ करते हुए उसे उन इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। ठीक, तो इसे बनाते कहते हैं कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं सब रूटीन को। ठीक है, सब रूटीन को डिफाइन करने का तरीका ये है कि लेट्स से कि हम एक सब रूटीन बनाएं। ठीक है, सब रूटीन ये फंक्शन बात एक ही है जो क्या करे, अरे के एलिमेंट्स को, जो अरे यहाँ पे डिफाइन किए मैंने नम के नाम से, ठीक है, उसके सब एलिमेंट्स को सम कर दे। यकीनन जो नाम होगा सब रूटीन का वो उसके काम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सब रूटीन हम बनाएंगे वो सम के नाम की होगी। तो उस बनाने का तरीका ये है कि आप जस्ट एक लेबल बनाएं सम के नाम से, सम के नाम से एक लेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और एक RET की इंस्ट्रक्शन लिख दी। इसके अंदर वो सारा कोड जो आप रीयूज करना चाहते हैं वो इसके अंदर लिख दें। जैसे कि ये मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है जो क्या करता है कि अरे के सब एलिमेंट्स को क्या कर देगा, सम कर देगा। ये कोड अरे के एलिमेंट्स को सम कर देगा, जो अरे के अंदर उसके हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको सम कर देगा। तो ये कोड मैंने इसका पार्ट बना लिया। इंडेंट लाजमी करें इसे। ठीक, तो इस कोड का काम यह है कि अरे के सारे एलिमेंट्स को सम करना। और यहाँ पे हम जंप करके जाएंगे। और ये जो रिटर्न की इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन इसे रिटर्न करवाने में हेल्प करेगी। क्यों कि जब भी फंक्शन आप कॉल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, कोई एक फंक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो रिटर्न करके वहीं पे ही आता है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को, ये तो हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने का तरीका ये है कि एक लेबल डिफाइन करे जो उसके नाम को डिफाइन करा होगा। जैसे कि ये अरे के एलिमेंट्स को सम करना है तो मैंने इसका नाम रख दिया सम, तो ये जो लेबल डिफाइन किया है सम। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन जो इसका पार्ट होंगी वो कहाँ तक है वो ये RET डिफाइन करेगी। मीन्स जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे इस सम लेबल से लेके इस RET की इंस्ट्रक्शन तक जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इस रूटीन का फंक्शन हो, जिसे हम फंक्शन भी कह रहे हैं, इसका पार्ट होंगी। ठीक है, देन अब इसे कॉल कैसे करते हैं, इसे जो कोड या रूटीन हमने बनाई हुई है इसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए कॉल की इंस्ट्रक्शन है। अगर मैंने इसे यूज़ करना है तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कॉल मीन्स कि हम उस सब रूटीन को जो आपने बनाई हुई है उसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आगे उसका नाम दे दें। इस केस में होता यह है कि पहली इंस्ट्रक्शन देखिए जंप स्टार्ट है, वो यहाँ पे स्टार्ट के लेवल पे आ जाएगा। देन ये जो कॉल सम
क्या करेगा कि वो यहाँ पे जंप करके आ जाएगा। इस कॉल की इंस्ट्रक्शन और जंप की इंस्ट्रक्शन में एक फ़र्क है। कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि वापस उस केस में वो रिटर्न होके यहीं पे आ जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि हमें वापस यहाँ पे रिटर्न कर देती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, मगर जंप के केस में ये नहीं होता। कॉल की इंस्ट्रक्शन रिटर्निंग एड्रेस को स्टैक में सेव करवाती है, रिटर्निंग एड्रेस। स्टैक, ठीक है। अब ये रिटर्निंग एड्रेस क्या है? ये जो रिटर्निंग एड्रेस है ये क्या है? रिटर्निंग एड्रेस बेसिकली ये है कि इस कॉल की जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कॉल की हमने, इसके इमीडिएट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारा रिटर्निंग एड्रेस है। मीन्स कॉल के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए, फंक्शन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन चलती है, इमीडिएट से नेक्स्ट जो नीचे इंस्ट्रक्शन होती है। तो इसके इमीडिएट नीचे कौन सी इंस्ट्रक्शन है? मूव की इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन, तो ये कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये जो रिटर्निंग एड्रेस है, ठीक है, जो कि बेसिकली इससे इमीडिएट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि मूव की है, इसका एड्रेस कहाँ पे सेव करवा देगी? इस स्टैक में सेव करवा देती है, ठीक है। और ये RET की इंस्ट्रक्शन स्टैक में जो सबसे ऊपर पड़ा होगा उसे रिटर्निंग एड्रेस कंसीडर करती है और हमें वापस यहाँ पे लेके आती है। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, इसे डिबग करके देख लेते हैं। वही कोड है जो अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? जंप की है। दूसरी ये कॉल पे आ गया। देखिए कॉल की जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी में इस एड्रेस पे पड़ी है 00114। कॉल की इंस्ट्रक्शन जैसे ही देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस क्या है? ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है इसका जो एड्रेस है 117 है, 0117 है मूव एक्स। तो ये एक्चुअल में रिटर्निंग एड्रेस है हमारा। तो होगा ये कि जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा तो कॉल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और रिटर्निंग एड्रेस स्टैक में आ जाएगा। देखिए स्टैक में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, एम्प्टी है, ठीक है। F1 प्रेस करने से वो रिटर्निंग एड्रेस आ गया स्टैक में और ये अब जंप करके कहाँ पे आ गया? इस सम पे। अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन चलेंगी। इस जगह पे आप नोट भी कर सकते हैं IP की वैल्यू अपडेट हो गई है, IP की वैल्यू अपडेट हो गई है। तो अब ये कोड चलेगा पूरा, ठीक है। CX में साइज आ गया, AX में 0 रखवा दिया है, पहला एलिमेंट AX में आ गया, BX में 2 ऐड करवा दिया। अब ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब ये लूप चलेगा। CX में जो वैल्यू है, CX में 5 है तो 5 टाइम चलेगा। तो देखें ये 5 टाइम चलने के बाद CX की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। वो उसके बाद आ जाएगा इस RET पे। RET बेसिकली मीन्स कि अब रिटर्न कर जाओ। RET का मतलब है रिटर्न, ठीक है। तो इस केस में वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कैसे करेगा? स्टैक में जो सबसे ऊपर चीज़ पड़ी हुई है उसे वो रिटर्निंग एड्रेस कंसीडर करेगा। स्टैक में जो सबसे ऊपर चीज़ पड़ी हुई है उसे कंसीडर करेगा कि ये रिटर्निंग एड्रेस है जो यहाँ पे 0117 पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं F1 प्रेस करूँगा तो IP की जो वैल्यू है वो इससे अपडेट हो जाएगी, इस रिटर्निंग एड्रेस से, ठीक है। 0117 आ गया IP में। मीन्स अब जो इंस्ट्रक्शन चलेगी वो ये वाली होगी। IP हमें बताता है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है, उसका एड्रेस अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन IP के अंदर होता है। तो अब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और AX के अंदर सम पड़ा हुआ है। तो जो चीज़ हमने डिस्कस की है मैं उसे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि सब रूटीन बनाने का जिस तरीकेकार ये है कि आप एक लेबल डिफाइन करें और देन RET लिख दें।
ये रिटर्न के लिए। इन बिटवीन वो सारा काम जो आप करवाना चाह रहे हैं उस सब रूटीन से वो यहाँ पे लिख दें। तो ये आपने सब रूटीन डिफाइन कर दी, ये वाला काम कर दिया। देन अगर उसे यूज़ करना है तो उसके लिए कॉल की इंस्ट्रक्शन है, ये कॉल की इंस्ट्रक्शन। अब जस्ट कॉल लिखेंगे, आगे सब रूटीन का नाम देंगे तो ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और ये कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। कॉल और जंप की इंस्ट्रक्शन में फ़र्क ये है कि जंप की इंस्ट्रक्शन रिटर्निंग एड्रेस सेव करवाती नहीं है, सेव नहीं करवाती, और कॉल की इंस्ट्रक्शन रिटर्निंग एड्रेस। रिटर्निंग एड्रेस मीन्स कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है इमीडिएट कॉल की इंस्ट्रक्शन के बाद वो स्टैक में रखवाती है। ठीक, यूं भी हम कह सकते हैं कि जो कॉल है, कॉल सम, ये कुछ इस चीज़ के इक्वलेंट है। पुश आईपी, आईपी की वैल्यू को स्टैक में रखवा देता है। देन जो सम है इसे लोड करवा देगा किसमें, आईपी रजिस्टर में। ये इस चीज के इक्वलेंट है। और जो रिटर्न है, रिटर्न जस्ट क्या करती है कि पॉप आईपी स्टैक में जो ऊपर पड़ा हुआ है उसे आईपी में रखवा देगी। ठीक है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे पुश cx कर देता हूं तो अब ये रिटर्न नहीं करेगा, अब ये रिटर्न सही तरीके से नहीं करेगा। मैंने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा ऐड की है, ठीक है, पुश cx। अब देखो ये काम करने से क्या हुआ कि ये रिटर्न सही क्यों नहीं करेगा। पुश cx करने से देखिए पहली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट पे आएगा, सबने क्या करना है कि रिटर्निंग एड्रेस जो है, रिटर्निंग एड्रेस रिटर्निंग आईपी वो आ गई। देन cx स्टैक में आ गया। अब जो sp है जिसे कहते हैं स्टैक पॉइंटर, वो नाउ इसे पॉइंट कर रहा है। ये तो हमने पुश करवा दिया, कहीं पे पॉप किया है दोबारा नहीं। तो जब रिटर्न की स्टेटमेंट होगी तो इस केस में ये रिटर्निंग एड्रेस उसे नहीं मिलेगा, उसे जो वैल्यू मिलेगी वो cx मिलेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी कोई सब रूटीन बना रहे हैं तो उस बात का ख्याल रखना है कि आपने नंबर ऑफ पुश और नंबर ऑफ पॉप जो किए हुए हैं उसकी वजह से क्या रिटर्निंग एड्रेस अफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो उस केस में वो रिटर्न सही तरीके से नहीं करेगा। इसे चला के देख लेते हैं। देखिए इस पूरी सब रूटीन को आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बारे में मैं चला एग्जीक्यूट कर दूं, तो आप जस्ट F2 प्रेस करें। F2 प्रेस करने के बाद ये इसने रिटर्न नहीं किया। रीज़न, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ स्टैक में रखवा दी थी। जैसे ही ये रिटर्न करेगा तो इसे सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है स्टैक में, cx की वैल्यू, तो वो रिटर्निंग एड्रेस तो नहीं है, मगर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन ये समझेगी कि जो स्टैक में सबसे ऊपर पड़ा हुआ है वो रिटर्निंग एड्रेस है। तो ये रिटर्न नहीं करेगा उस जगह पे जहां से ये आया था। तो इसके लिए मुझे रिटर्न सही करवाने के लिए इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही वर्क करेगा। F2 प्रेस किया, देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गया, सम भी आ गया इसके अंदर AX में। और वैल्यूज, जो सब रूटीन आपने क्रिएट किया है वो रजिस्टर्स की वैल्यूज को भी अफेक्ट कर रही है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।